देखिए, आपको यहां पर हम जो सिखाएंगे वह यह सिखाना है कि टी आर इजकल टू n माइनस 1 इंटू 100। प्रिंसिपल से अगर वह मिश्रधन m गुना हो जाता है तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, यह चीज को यहां पर सिखाया गया। यहां पर t इजकल टू n माइनस 1 इंटू 100 बाई आर, r इजकल टू n माइनस 1 a। अब इस पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते चलेंगे तो आपके पास आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन को सुनिए। यदि कोई धन राशि R% के दर से, कितने परसेंट के दर से, वार्षिक ब्याज के दर से 5 वर्षों में, यानी टाइम 5 और ये दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें निकालना क्या है। तो यहां पर तुम्हारे पास जो निकालना है टी वर्षों में, कितना वर्षों में, टी की वैल्यू निकालनी है। टी की तो आपके क्या फॉर्मूला हो जाता है ना, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 गुने 100। रेट आपका दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, तो यहां पर रेट 5%। यहां पर क्वेश्चन आपको जो था, फिर से क्वेश्चन बोल देता हूं। वह साधारण ब्याज के दर क्या होगा जिसे एक राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो रेट बताना है। क्या बताना है? तो कुछ नहीं करो, 2 गुने 1 गुने 100, टाइम कितना लगा था, 5, यानी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। रेट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 20%। करने आया कि नहीं आया, बोलो भाई, आया? अगला प्रश्न है, यदि एक साधारण ब्याज के दर से मूलधन 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है और एक अलग साधारण ब्याज के दर से मूलधन 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो उत्तम ब्याज की दर क्या है? उत्तम ब्याज की दर, एक इंसान है, क्या है, जो अपना सेम पैसा लगाता है तो यह 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 5 वर्षों में। अगला में तुम्हारे पास क्या कर रहा है कि 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 3 क्या हो जाती है, 3 गुनी। तो रेट कौन बढ़िया दे रहा है, रेट कौन बढ़िया? इसका हम सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 100/5 यानी 20% रेट दे रहा है। कितना परसेंट दे रहा है? और ये वाले को हम सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 गुने 100/12 यानी 6 बार में कटा 16.2/3%। अब कोई बुर्बक आदमी भी रहेगा तो ये रेट ज्यादा दे रहा, ये रेट कम दे रहा, तो किस पर पैसा लगाएगा, जल्दी बताओ? ऊपर पर लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला प्रश्न है तुम्हारे पास, सुनना। किसी राशि का 10% साधारण ब्याज के दर से दुगनी हो जाती है। कितने परसेंट होती है? 10% के अगर हम ब्याज से लेंगे तो दुगुना होने के लिए 100 वर्ष चाहिए, 10 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? पहला 10% भरेगा, अगला भी 10% भरेगा, अगला भी, तो कितना साल लगेगा? 10%, 10 वर्ष लगेगा। कितना साल लगेगा? अगर फार्मूला से भी बनाएगा, क्या बनाएगा, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 1/100 हो गया, बटे 10 हो गया, कट गया तो 10 हो गया। बोलो, आज 5% से रहता, कितना से रहता, तो 20/100 20 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? समझ में आ रहा है कि डर से? डर से। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन, एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने वर्ष में दुगनी होती है? तो 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 100 को 15 से भाग दे दो, 100 को 15 से, तो कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, 10 बचा, कितना बचा, बोलो, भाग दे देगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 6, फिर 15 छक्का 90 लगेगा, 15 छक्का 90 लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं 6.2/3%, 6.2
इसके लिए कलम लगाने की जरूरत, बोलो यस या नो। अगर हम 4% से लेते, कितना से लेते, तो 100/4 हो जाएगा, 100 तो दूना होने के लिए तो 25 वर्ष लगेगा। कितना लगेगा? गांव में जानते हो, गांव में 5% का चलता है मंथली। कितना चलता है? 20 महीना में दुगुना। सही बता रहे हैं जी। 10% चलता है। कितना चलता है? शादी ब्याह में फंस गया पैसा तो 10%। कितना परसेंट? कितना परसेंट? तो कितना महीना में दुगना हो जाएगा? 10 वर्षों में। कितना परसेंट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा हैं? और वो भी कुछ दा, वो भी कुछ माने घर के जेवरात वगैरह कुछ दा। समझ में आ रहा है हैं? तो सरकार ने इसको निर्धारित किया है 1%। कितना किया है? तो सालाना हो गया 12%। सालाना कितना हो गया? तो 100/12 कर दिए। 100/100 क्या कर दिए? 50/6 हो गया, यानी 8.2/3 करने है कि नहीं आया? आया? बात समझ में आ रहे हो कि नहीं आ रहा है? तो ये फॉर्मूला कैसे बना, यह बात तो तुमको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन R% के वार्षिक ब्याज के दर से T वर्षों में A रुपया हो जाता है। कितना वर्ष रुक जाता है? यानी मिश्र धन कितना हो जाता है? तो वो आपका फॉर्मूला हम बताए थे कि 100 × A, 100 × बटे 100 प्लस RT, 100 प्लस माइनस, प्लस होगा जब तुमको प्लस इंटरेस्ट लगेगा, माइनस रहेगा तो घट जाएगा। बोलो यस या नो। अब इस पर एक क्वेश्चन है, तू ना सुनना, बिना कलम लगाए जवाब देना। एक बैंक से जो 10% साधारण ब्याज को देता है, कुछ धन राशि जमा करता है, 5 वर्षों के अंत में उसे 30,000 रुपया देता है। कितना देता है? तो बैंक में जमा की गई राशि बताना है। बैंक में जमा की गई कितना % इंटरेस्ट दिया? 10%। कितना दिया? और कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? तो यहां पर सिंपल हो जाएगा ना, 100 गुने कितना पैसा दिया? 30,000। यहां 100, आर कितना था? 10%। टाइम कितना था? 5। तो 10 × कितना हो जाएगा? 50। यानी पैसा वो कितना जमा किया था? 20,000। कितना जमा किया था? आइसू सोचो जी, मैं कॉलम काहे लगाएंगे, कोई फॉर्मूला का जरूरत है। देखा 20,000 रुपया जमा किया, 10% के रट से आया तो 2,000 मिला। कितना मिला? और 5 साल तक मिला। कितना तक मिला? तो 5 गुना कितना हो गया? 10। तो 10,000 वो हो गया। अब 20,000 मूलधन था और 10,000 इंटरेस्ट हो गया, तो कितना हो गया? 20, 10, 30। समझ में आया? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बोलिए, क्लियर हो गया सब लोग को? अगला है क्वेश्चन, सुनो तुम लोग बना के देखो। 5% के साधारण ब्याज के दर से कितने धनराशि 3 वर्षों में 1380 रुपया हो जाएगा? 1380। तो यहां पर क्या बोलोगे कि 100 गुने क्या हो जाएगा? 1380। 1300 और 100 का 100 है। कितना % लिया था? 5%। 5% कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो 5 गुने 3 हो गया। 5 गुने, इसको सॉल्व कर दोगे तो 100 गुने 1380 बटे 115। 100 निश्चिंत रखो, कटेगा। निश्चिंत रहेगा, बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल। तो कितना बार में कटेगा, यह बात को देखना है, यह बात को। तो यह काटेगा, पहले एक बार में काट दिया। कितना में काट दिया? तो एक बार में काटा तो 1380, यहाँ 1150,
ये 230, तो फिर 2 बार में काटेगा कि नहीं काटेगा, यानी ये 12 बार में काट देगा, तो यहाँ 1200 रुपया हुआ। कितना हुआ? 1200। कितना हुआ? 1200 रुपया लगाया होगा। कितना लगाया होगा? 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में वह पैसा कितना हो गया होगा, जल्दी बताओ? 1380। 1300। यह करने आ गया कि नहीं आया? आप जल्दी बताओ, बोलो भाई। एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें करने होते हैं, वो होते हैं क्या कि एक व्यक्ति 4% के दर से साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया और 8 वर्षों के ब्याज में धन में 340 रुपया कम रहा। कितना रहा? तो 340 रुपया अगर कम रहा तो वहां पर आपको करना होगा 100 गुने 340, 100 गुने और 100 माइनस आरटी हो जाएगा। आरटी है यहाँ पर 4 और ये वाला है 8, तो 100 गुने 340, 100 8 को 32, यानी 100 गुने 340 और यहाँ पर हो जाएगा 8 68। ठीक है, क्लियर है? 34 दूना हो गया 68, ऊपर में 10 आया था, ये 5 आया, यानी पैसा कितना जमा किया होगा? 500। कितना जमा किया होगा? करने आया कि नहीं आया? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे।